ओके। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंत्र बैठक चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में दोस्तों। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सच्ची और खरी शिक्षा को लेकर हम लोग एक बड़ी मुहिम में काम कर रहे हैं पास्टर दानराज जी के द्वारा, जो एक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर पास्टर जी सबको सिखा रहे हैं। मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, वेलकम करता हूँ, आप आए प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा को सीखे जाने, क्योंकि उसकी वजह क्या है, हम ये क्यों बोलते हैं कि सच्ची और खरी शिक्षा मसीह मंथन बैठक से आप सीख सकते हो। वजह एक ही है, क्योंकि जो प्रकाशन जो जो शिक्षा हमें मिली है वो शिक्षा और कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए आप शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में एक बार ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको भी लगे, आपको पता लगे कि ये वाकई में ही एक ऐसी शिक्षा है जो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची थी। सो परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने ये इस योग्य हमें बनाया कि हम सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ सकें। सो दोस्तों, मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को आप अटेंड कीजिए। मात्र 5000 रुपीज़ और 5 डेज आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा मिरेकल आप देखेंगे। बाइबल के बच्चों की जो है शिक्षा को लेकर, बाइबल के जो है अध्ययन जब आप करेंगे और बाइबल की डीप स्टडी में जब आप जाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। और इस अनाउंसमेंट के साथ मैं शुरू करता हूँ आज की इस जो है छोटी सी वीडियो मैंने आज मैं लेके आया आपके लिए दोस्तों। और एक वचन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, उस वचन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक बहुत बड़ी दीवार दोस्तों बनी हुई है। और ये दीवार आज से नहीं है दोस्तों, बहुत पहले से, शुरुआत से, जब से मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को बनाया, उसी दिन आपने देखा होगा जिस दिन जब शैतान ने उस यहोवा के परमेश्वर के बनाए हुए दो आदम और एक हवा, दो व्यक्ति जिनको परमेश्वर ने बनाया और उनको उस फल को खाने से मना किया, लेकिन शैतान ने अपनी रीति के साथ एक कन्फ्यूजन में डालकर, एक बड़ी चालाकी के साथ सांप के भेष में आकर हवा को बहकाया और वो फल उसने हवा को खिलाया और वो हवा ने वो फल आदम को खिलाया, जिसकी वजह से पूरी मनुष्य जाति पाप में गिर गई। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको लोग चाहे वो मजाक में लें, चाहे ठट्ठों में लें, चाहे वो एक स्टोरी माने, वट एवर यू थिंक अबाउट दिस स्टोरी, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी मानो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जो सच है वो सच ही रहेगा। किसी के मानने या ना मानने से कुछ भी चीज़ें बदलती नहीं है। जो सच के अंदर होती है, जो सच होता है, वो ट्रुथ होता है, वो वैसा का वैसे स्टेबल रहता है दोस्तों। तो ये एक सच है जिसकी वजह से, इस सच की वजह से आज मनुष्य जाति पूरी की पूरी जो है पाप में गिर चुकी है, और वो तब से है जब से पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति बनी है। तो यही एक वजह है दोस्तों सबसे बड़ी कि मनुष्य पाप में गिरा, और जिसकी वजह से परमेश्वर जो मनुष्य के साथ था, हर पल साथ था, उसी वक्त वो उससे दूर चला गया। तो मनुष्य और परमेश्वर में एक बड़ी दूरी, एक बड़ा गैप जो है ना, वो आ गया। लेकिन ये परमेश्वर का बड़ा हम धन्यवाद करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर का, जिसने उस गैप को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा। क्योंकि अगर ये गैप ना टूटेगा तो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर और मनुष्य दोनों अलग रहेंगे। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से दूर रहें। इसकी वजह से तीन दीवारें जो यीशु मसीह ने अपने आने के बाद तोड़ी हैं, आज मैं उनके ऊपर बात करूंगा। तीन दीवारें जो बेसिक तीन दीवारें हैं। पहली दीवार है दोस्तों पापों से छुटकारे की दीवार, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के साथ जो है, अपने लहू बहाकर क्रूज की मौत के ऊपर हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर, जो पाप हमने किए और हमारे पूर्वजों ने किए, वो शैतान के द्वारा जो हमारे अंदर जो पाप आए, उन पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, उस पापों को अपने ऊपर लिया, और हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्धार का जीवन, एक अनुग्रह दिया, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और हम पापों से फ्री हो सकें। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को, परमेश्वर का इकलौता बेटा है प्रभु यीशु मसीह, और कोई नाम नहीं है दोस्तों। इकलौता बेटा जिसको बोलते हैं इकलौता, सिंगल ओनली वन, राइट। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को धरती पर भेजा। वचन कहता है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को
प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा और जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा और वो अनंत काल का जीवन पाएगा। वो नाश ना होगा मतलब वो नरक में नहीं जाएगा दोस्तों। सो पहली दीवार ये प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ी, जिसको बोलते हैं छुटकारे की दीवार, पाप से छुटकारे की दीवार। दूसरी दीवार तोड़ी दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को अंत किया, व्यवस्था के अंत की दीवार को तोड़ा प्रभु यीशु मसीह ने, राइट। और तीसरी दीवार तोड़ी है परमेश्वर तक पहुंचने की दीवार। जो मनुष्य उस पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो चुका था, आज परमेश्वर हमें मिलने के लिए खुद अपने आप को हमारे पास लेकर आया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो खुद धरती पर उतरा। लोग आज आप देखते हैं दोस्तों कि जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, जितने भी अलग अलग डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हैं, सब लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं जो कि इस पृथ्वी का कर्ता, रचता और क्रिएटर है। वो अपने अपने तरीके से जो उनके धर्मों ने उनको सिखाया, इस तरीके से वो अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो खुद मनुष्य के पास आया दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अदर जगह पे हम जो जाके देखते हैं तो लोग अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग तरीके के साथ उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को, उस भगवान को, उस ईश्वर को लोग ढूंढते हैं जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया, पूरे संसार को बनाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे पास आया, वो चल के खुद हमारे पास आया कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमसे प्रेम किया क्योंकि वो चाहता था कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, फिर आपके पाप क्षमा हो और आप जो नरक की तरफ बढ़ रहे हो सबके सब, जो कि पापों को लेकर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि आप लोग पापों से बने हो। हर एक मनुष्य पाप से बना है, कोई भी मनुष्य पाप के बिना नहीं बना। तो वचन पढ़ूंगा यहाँ पे दोस्तों। वचन है इफिसियों 2:13, इफिसियों 2:13 और 2:14। मैं दो वचनों के ऊपर आज बात करने वाला हूँ दोस्तों। 2:13 पहले पढ़ेंगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब कहता, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। और दूसरा वचन है दोस्तों इफिसियों 2:14, 13 और 14, दो वचनों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। 14 वचन कहता है क्योंकि वही हमारा मेल है। वही कौन? प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मेल है। किससे मेल? परमेश्वर से मेल, हमारे पिता से मेल, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर से हमारा मेल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कहता क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कहता अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु राजा। तूने परमेश्वर पिता से हमें मिलाया, तूने परमेश्वर पिता को हमें नजदीक लेकर आया और हम अपने पापों से फ्री होकर, आजाद होकर प्रभु तेरे लहू के द्वारा हम इस जगह पर आज पहुंचे हैं। थैंक यू जीसस। सो पहली दीवार क्या है दोस्तों? पाप की दीवार। रोमियो 3:23 कहता है कि क्योंकि सब ने पाप किया, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं इस पृथ्वी के ऊपर जो पैदा हुआ है जो बिना पाप के पैदा हुआ दोस्तों। कोई भी, नो वन एनीवन, देयर इज नो बोर्न विदाउट सिन, देयर इज नो वन बोर्न विदाउट सिन। कोई भी ऐसा मनुष्य इस धरती पर पैदा नहीं हुआ दोस्तों जो कि पाप के बिना पैदा हुआ हो, और जो पाप से पैदा हुआ है तो वो परमेश्वर को नहीं पा सकता। इसलिए वचन कहता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है दोस्तों। रोमियो 3:23 कहता है, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है? उसी पापों के छुटकारे की दीवार का अंत, दीवार को तोड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह अकेला है दोस्तों। सो व्यवस्था, और दूसरा है व्यवस्था की दीवार को तोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था की दीवार को तोड़ा। वो व्यवस्था जो कानून, ऐसा कानून 613 कानून मूसा के द्वारा जो 613 कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को तोड़ा, जो कि आज प्रभु यीशु मसीह जब आए इस पृथ्वी के ऊपर, उन सभी तमाम कानूनों को तोड़कर उसने अपनी व्यवस्था, नई वाचा में हमें लेकर आया। उस नई वाचा में जो डायरेक्ट परमेश्वर तक हमें पहुंचाती है दोस्तों। सो उस व्यवस्था के अंत में जो है उसने प्रभु यीशु मसीह ने किया। रोमियो 10:4 कहता है क्योंकि मसीह हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त व्यवस्था का अंत है। क्लीन स्टेटमेंट है। हर एक विश्वास करने वाले के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या है? धार्मिकता के निमित्त कहता
व्यवस्था का अंत है। कौन? प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। और रोमियो 3:20 कहता है व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। तो इसलिए दोस्तों, व्यवस्था उद्धार नहीं देती, व्यवस्था पाप दिखाती है, पाप दिखाती है। तो व्यवस्था जो है, यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया, उसका अंत किया। मत्ती 5:17 कहता है यीशु मसीह कहता है मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो जितनी व्यवस्था जो हमारे ऊपर थी, जो कानून हमारे ऊपर जो है मूसा के द्वारा मनुष्य जाति के ऊपर आए थे, उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, राइट। और इसी व्यवस्था के अंदर आता है दशमांश, ताइथ और आपका ऑफरिंग। दोस्तों, इसी व्यवस्था में ये आता है। और लेकिन आज इस वचन के अनुसार आज 90% चर्चेस के अंदर, कलीसिया के अंदर, ये इस व्यवस्था को माना जा रहा है। किसको? इसके अलावा और बहुत सारी व्यवस्था ये लोग मान रहे हैं, राइट। और जैसे कि दशमांश व्यवस्था का एक दायरे में आता है दशमांश और ताइथ और जो है ऑफरिंग। ये क्या है? ये व्यवस्था के दायरे में आता है दोस्तों। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? वचन में तो ये लिखा कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। तो आप ये दशमांश और ये ताइथ और ये ऑफरिंग के द्वारा खुद को पाप में गिरा रहे हैं, और इवन की आपके अपने चर्च को भी पाप में गिरा रहे हो। तो यीशु मसीह का वचन 5:17 मत्ती का 5:17 क्या कहता है? मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया। तो व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन है। आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, वो व्यवस्था के अधीन में नहीं है, अनुग्रह के अधीन में। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हमें अनुग्रह दिया, हमें सल्वेशन दिया, ताकि हम लोग जो हैं बचाए जाएं दोस्तों। सो यशाया 59 का 2 कहता है तुम्हारे अधर्म ने तीसरा पॉइंट मेरा था परमेश्वर तक पहुंचने की दीवार प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ी। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर तक पहुंचने की दीवार जो थी ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ी। जो दीवार थी वो तोड़ दी, क्योंकि यशाया 59 का 2 कहता है तुम्हारे अधर्म ने, तुम्हारे पापों ने तुम्हारे बीच में, परमेश्वर के बीच में कहता है एक दीवार खड़ी कर दी है, और वो तुमसे दूर हो गया, हमसे दूर हो गया, शायद तो ये कहता है, राइट। तो यीशु ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच का हर एक दीवार को तोड़ दिया। कैसे? अपने क्रूस की मौत से, कैसे? अपने लहू बहाकर, कैसे? हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है दोस्तों, ये हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों, ये सत्य है, इस सत्य को जानिए, क्योंकि यूहन्ना 8:32 कहता है कि और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। यही सत्य है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, यूहन्ना 14:6 कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा, यीशु मसीह कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों, मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दीवार तोड़ने वाला और मनुष्य और परमेश्वर को मिलाने वाला एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु नाम। इसलिए दोस्तों, यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु मसीह को जाने, समझे, विश्वास करें, और यही सत्य है दोस्तों जो कि आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, नहीं माना, नहीं समझा और उसकी रियलिटी को नहीं जाना, तो दोस्तों बड़ा 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 दुख वाली बात है ये कि आप लोग जो है अपने आधार को आप खो देंगे, अपने उस जो है उस परमेश्वर को मिलन आप खो देंगे दोस्तों। ओके, तो आज मसीह के लोग भी इस बात को जान लें। मसीह में भी जो व्यवस्था को लेकर चलने वाले हैं, कुछ ऐसी झूठी शिक्षाओं को लेकर चलने वाला है, रिबे बैशा बैशा वाला बल्ला अन्य भाषाओं को लेकर चलने वाले जितनी भी ऐसी एक्टिविटी हैं, सिर के ऊपर हाथ रखना, नीचे गिराना, तेल पानी बेचना और माल घुमाना या कोट घुमा कर लोगों को नीचे गिराना, ये सारी की सारी एक्टिविटी दोस्तों, ये क्या है? ये सारी की सारी शैतानिक एक्टिविटी है, सैटेनिक एक्टिविटी है, आउट ऑफ द बाइबल कोई भी वचन सपोर्ट नहीं करती है इस सब एक्टिविटी को। इमीडिएट यहाँ से आपको निकलना होगा, नहीं तो फिर आप जो है वही बात हो जाएगी, आपने अपना अन्य जाति से आप मसीह में आए और मसीह में आने के बाद झूठी शिक्षा में फंस गए और फिर आपका अनंत काल का जीवन आपने खो दिया, आपने अपना उद्धार खो दिया दोस्तों।
आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ऐसा वाला आपके साथ में होने वाला है। और अगर आप इस तरह की चर्चेस में इन्वॉल्व हो तो सो इमीडिएट दोस्तों, ये आज 30 तारीख है, 30 दिसंबर की ये मेरी वीडियो, और जो है प्लीज़ इस बात को आप समझिए और वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए। और ये वचन, ये जो आज टॉपिक जो प्रभु ने मुझे दिया है, मनुष्य के और परमेश्वर के बीच की दीवार, ठीक है, और प्रभु यीशु के लहू ने हर दीवार तोड़ दी, प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हर दीवार तोड़ दी। ये है मेरा टॉपिक आज का। सो परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, और इस टॉपिक के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत तायत के साथ ब्लेस करे, आशीष दे, और आपकी आंखों को खोले, और आप प्रभु यीशु मसीह के ये 3 जो मेन दीवारें प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ी हैं अपने लहू से, अपने क्रूस की मौत से। पहली दीवार पापों से छुटकारे की दीवार, और दूसरी व्यवस्था के अंत की दीवार, और तीसरी परमेश्वर तक पहुंचने की दीवार। ये तीनों दीवारों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो इन तीनों दीवारों से हमें छुड़ाता है, बचाता है और परमेश्वर से मनाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आगे शेयर करिए और परमेश्वर की महिमा करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।